पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश की पार्टी के सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण में धरने से चल रही है डग्गामार बसें। डग्गामारी में मोटा मुनाफा है। जो पार्टी सत्ता में आती है उसके स्थानीय नेता अपने अपने इलाकों में डग्गामार बसें और वाहन चलवाते हैं। आरटीओ और पुलिस इन वाहनों को पकड़ने का साहस भी नहीं कर पाती है। इन बसों के पास कोई परमिट भी नहीं होता, बल्कि बसों के सामने और पीछे लिखे नाम विशेष लिखा रहता है। इन्हीं नामों से अंदाजा लगाया जाता है कि बसें किस नेता से संबंधित हैं। एक अनुमान के अनुसार में 150 से 200 बसें चल रही हैं। विभिन्न रूटों पर यात्रियों को लाने ले जाने के लिए शासन द्वारा रूट निर्धारित किया जाते हैं। कुछ रूट केवल रोडवेज बसों के लिए और कुछ पर निजी और सरकारी दोनों एजेंसियां बसों का संचालन करती हैं। इसके लिए परमिट जारी किए जाते हैं। मौजूदा समय में इंटरस्टेट रूटों पर केवल रोडवेज की बसें संचालित हो सकती हैं। मेरठ में मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद जैसे महत्वपूर्ण रूटों पर रोडवेज की अनुबंधित बसों के संचालन की अनुमति है। मेरठ के आसपास छोटे शहरों और अंदर कस्बाई क्षेत्र में सरकार द्वारा निर्धारित रूटों पर निजी और रोडवेज बसों को परमिट दिए गए हैं। डग्गामारी ऐसे रूटों पर है जहां पर रोडवेज के अलावा अन्य बसों का संचालन प्रतिबंधित है। इन रूटों पर बस संचालक आरटीओ और स्थानीय पुलिस से सांठगांठ कर बसों का संचालन करते हैं और जगह जगह से सवारियां उतारते और बैठाते हैं। डग्गामारी करने वाले बसों के पास अमूमन ऑल यूपी और ऑल इंडिया परमिट होता है। नियम ये है कि इस तरह की बसों के संचालक एक जगह से सवारियां बुक करेंगे और दूसरे स्थान पर उसे उतार देंगे। रास्ते में न तो सवारियां उतारेंगे और न ही बैठाएंगे। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से डग्गामार बसों के संचालक सरकारी बस अड्डों के आसपास से और सार्वजनिक स्थलों से बेखौफ होकर पुकारते हुए सवारियां बैठाते और उतारते हैं। पार्टी या आयोजन के लिए परमिट जिन बस संचालकों के पास कोई परमिट नहीं है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट लेकर धरने से डग्गामारी कर रहे हैं। ये लोग 3 दिनों से लेकर 1 माह के लिए बारात, टूर, तीर्थ यात्रा के नाम पर अस्थायी रूप से परमिट ले लेते हैं और सवारियां ढोते हैं। मेरठ से इन रूटों पर हो रही डग्गामारी सवारी उठाने के स्थान मुरादाबाद, अलीगढ़, शास्त्री नगर, एल ब्लॉक, तिराहा, हापुड़ रोड चौराहा, सोहराब गेट, दिल्ली, गाजियाबाद, मोदी नगर, शास्त्री नगर, एल ब्लॉक, तिराहा, भांसाली डिपो, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली चुंगी, परतापुर। केवल इन रूटों पर निजी बसों को चलाने की अनुमति। बसों की संख्या मेरठ, मवाना, बिजनौर 53, मेरठ बुलंदशहर 57, मेरठ किला परीक्षितगढ़ 43, मेरठ बागपत छपरौली 70। 15 अन्य रूटों का अनुमोदन परमिट की प्रक्रिया विचाराधीन है। पकड़े जाने पर यह जुर्माने का प्रावधान। 15 अन्य रूटों का अनुमोदन परमिट की प्रक्रिया विचाराधीन है। पकड़े जाने पर यह जुर्माने का प्रावधान। ऑल इंडिया और इंटरस्टेट परमिट वाली डग्गामार बसों को अगर आरटीओ द्वारा पकड़ा जाता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना है। अगर परमिट नहीं है तो जुर्माने की राशि 40 से 45,000 है। इनका कहना है डग्गामार बसों के खिलाफ निरंतर अभियान चलता है। त्योहार के अवसर पर छुट्टी के चलते गतिविधियां बढ़ गई हैं। आरटीओ की अगुवाई में सघन अभियान चलाया जाएगा। कई डग्गामार बसों के संचालकों ने बसों का रंग रोडवेज बस व अनुबंधित बसों जैसा कर लिया है। इन पर उत्तर प्रदेश परिवहन की जगह उत्तर प्रदेश परिवार या इसी से मिलता जुलता अन्य नाम लिखवा लिया है। रंग देकर यात्री अनुमान नहीं लगा पाते कि ये रोडवेज बस नहीं है और उसमें सवार हो जाते हैं। कई बार यात्रियों से अनाप शनाप किराया भी वसूला जाता है। कई ऐसी बसें भी हैं जो पहले रोडवेज में अनुबंधित रह चुकी है और वर्तमान में फिटनेस नहीं होने के कारण रिजेक्ट कर दी गई है। ये बस संचालक उत्तर प्रदेश परिवहन और रोडवेज की जगह उत्तर प्रदेश परिवार, भांसाली डिपो, उत्तर प्रदेश दिल्ली जैसे नाम लिखकर यात्रियों को धोखा देती हैं। खुलेआम चल रही यह बसें आम लोगों को नजर आ रही हैं, लेकिन आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस को नजर नहीं आ रही हैं। अगर कभी चेकिंग होती भी है तो अधिकारी मोटी रकम लेकर छोड़ देते हैं और ये फिर सड़कों पर नजर आने लगती हैं। कई बार ऐसी बसों से हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी संबंधित विभाग के अफसर आंखें मूंदे बैठे हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एसके बनर्जी का कहना है कि डग्गामार बसों के चलते रोडवेज बसों की आय प्रभावित हो रही है। आरटीओ और उच्च अधिकारियों को इनका संचालन बंद कराने के लिए कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही। पेश है सीतापुर से प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता के साथ चीफ एडिटर फारूक अंसारी।
निवेदन नवीन सर दीक्षित मेडिकल स्टोर उनके चौराहा की नवीन प्रतिष्ठा आएगी। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें।